हम सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास चर्चा में। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, पहाड़ों पर चढ़ना सिर्फ कदमों का सफर नहीं होता है। जी हाँ, कहा जाता है कि पहाड़ों पर चढ़ना सिर्फ कदमों का सफर नहीं होता, ये इरादों की ऊंचाई मापने का तरीका होता है। उम्र जहाँ रुकने का बहाना बनाती है, वहां कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और आप आज उन्हीं में से एक खास मेहमान से मिलने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले आज हम चाहेंगे कि सीधा हमारे गेस्ट जो हैं, आज बड़ा ही गर्व का एक विषय है जो आज अब सबके बीच हम साझा करने वाले हैं। हम हमारे चाहेंगे टेक्निकल टीम से कि हमारे आज गेस्ट से सीधा हमारे दर्शकों को रूबरू करा दें और हम उनसे आज बातचीत करेंगे, उनसे सफर के बारे में उनके जानेंगे कि कैसी आज तक की उनकी जर्नी रही है। जी हाँ, आज हमारे साथ सुनीता जी हमारे साथ हैं। आज उनसे हम मिलते हैं और उनसे उनकी प्रेरणादायक जो कहानी है सफर के बारे में उनसे हम जानेंगे। काफी सारे सवालात जवाब जो हैं वो भी हम करना चाहेंगे आज की हमारी खास गेस्ट से। जी हाँ, सबसे पहले नमस्कार करना चाहेंगे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में। आप नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसी हैं? हम आपसे जानना चाहेंगे। बस मैं बहुत बढ़िया हूँ। सुनीता जी आज हमारे साथ है सुनीता सिंह जी। जी हाँ, आपको बता दें कि इन्होंने कई सारे जो रिकॉर्ड हैं अपने नाम किए हैं। सुनीता मैम, बड़ा ही आज गर्व का पल है हम सबके लिए कि आज आपसे रूबरू हो रही है हमारी जो जनता है, क्योंकि लोग ना अपने आप को बड़ा सीमित मान लेते हैं। लोगों को लगता है कि हम ये चीज नहीं कर सकते, पर आपकी जो जर्नी अगर मैं बात करूं तो एक प्रेरणा बन गई है। तो इसी से सवाल जवाब मैं शुरू करूंगी कि मैं आपसे आपकी प्रेरणा और परिवर्तन की बात करूं। जैसे कि 50 साल की उम्र करीबन उम्र में पर्वतरोहण जैसा साहसिक खेल आपने शुरू किया, उसकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? जबकि अगर हम बात करें, आप पहले से ही ट्रैकिंग करती थी या नहीं करती थी, इसके बारे में बताएं। और आप एक शायद बैंकर भी हैं, व्यस्त करियर है, तो पहाड़ों के बीच आपने संतुलन कैसे स्थापित किया? मैं बहुत पहले से ट्रैकिंग करती थी और मुझे पहाड़ बहुत पसंद थे। तो ये होता है कि जब हम जॉब में होते हैं तो हम बहुत व्यस्त होते हैं, तो मैंने अपना एक लाइफ का बनाया हुआ था कि जब मेरी जॉब का 25 इयर्स मैं क्लियर कर लूंगी तो मैं उसको अपनी हॉबीज को परस्यू करूंगी। क्या तो बात यही है। सोचते हुए मैंने अपने ट्रैकिंग से आके मैं पर्वतारोहण को चुना। जी जी जी। काफी एक इंटरेस्टिंग जर्नी। तो मैम, आप बैंकिंग सेक्टर में कब आई? आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। बैंकिंग सेक्टर में 1995 में, अब तो 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हो तो चुके हैं। जी, जी। और और 25 साल में मैंने अपना माउंटेनियरिंग करियर स्टार्ट किया। मैंने जब मैं ट्रैकिंग करी तो मैंने सोचा कि ट्रैकिंग तो मैं करती हूँ, जाती हूँ, घूम के आ जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि कुछ चैलेंजेस होते हैं माउंटेनियरिंग में, एक अलग चैलेंज होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ अलग किया जाए और लोगों के बीच एग्जाम्पल सेट किया जाए कि आप अपने जॉब के साथ अपनी अपने हॉबीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। पर राइट। उसके लिए आपको अलग से एक अलग रूटीन, अलग एक लाइफस्टाइल, वो सब आपको फॉलो करना पड़ता है। पर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मैम, और आपने तो मिसाल ही साबित कर दी है, इस बात की मिसाल कायम कर दी है। वैसे अगर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ रहा है, थोड़ा सा अगर अपने परिवार के बारे में बताना चाहें। फिलहाल शायद आप भोपाल से हैं, कुछ जानना चाहेंगे बहुत कुछ आपके बारे में। मैं भोपाल से, मैं एमपी से ही नहीं हूँ यदि कहा जाए तो। मेरे पेरेंट्स हैं जो यूपी से हैं और मेरे फादर भी एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, तो वो पूरा एमपी छत्तीसगढ़ जॉब करते रहे, तो घूमते रहे पूरे उसमें। और मेरे फादर भी स्टेट लेवल रेसलर रह चुके हैं। तो हो सकता है कि उनके थोड़े से जीन्स मुझ में आए हों। और बिल्कुल। मैंने अपने शुरुआती करियर में तो नहीं, हाँ, पर लेट 50s में अपना इस पैशन को फॉलो किया। हम्म। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर भोपाल में पदस्थ हूँ। और जी। बाकी तो पूरे एमपी में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हर जगह मेरी पोस्टिंग रही है। अभी फिलहाल मैं भोपाल में हूँ। भोपाल की शान हम आपको कहेंगे मैम, क्योंकि बहुत ही गर्व का विषय है जो आप जिस क्षेत्र में हैं, और उन महिलाओं के लिए आप एक परफेक्ट मिसाल हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो इनकी जो जर्नी है मैम की हमें ये सिखाती है कि एज इज जस्ट ए नंबर कहते हैं ना, वो वाली जो बात है। मैम ने जो अपना सफर है अपनी बैंकिंग सेक्टर को कंप्लीट एक तरह से किया, उसके बाद इन्होंने अपने मतलब कहते हैं ना जो चाहती थी करना उसको चुना। लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिल पाता, 24 घंटे इनके पास भी, 24 घंटे आपके पास। और आज की जो गेस्ट है परफेक्ट मिसाल है। अब थोड़ी सा आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट की बात करूं, विशिष्टता की बात करूं, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करना और सबसे ज्यादा उम्रदराज भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड बनाना आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखता है? इस चोटी पर आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी क्या रही है? 100% रहती है मैम चुनौती? जी,
देखिए, जब से मैं पहाड़ चढ़ रही हूँ तो मैं जैसे नेपाल में हिमालय में जाके मैंने बहुत सारे माउंट वो क्लाइम किए हैं। हम्म। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैं जब मैं इतने सारे माउंट क्लाइम करती तो क्यों ना मैं 7 कॉन्टिनेंट्स के माउंट क्लाइम करूं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स के क्लाइम करना एक अलग अपना एक रिकॉर्ड स्थापित करता है। जी बाकी जी। तो हम बहुत सारे इंडिया में चढ़ते हैं पहाड़, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड आपका क्रिएट नहीं होता है कि आपने ये किया। तो इसलिए फिर मैं इस तरफ 7 कॉन्टिनेंट्स की तरफ आई। और माउंट एल्ब्रस तो ठीक है, उसका हाइट बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, जिसके पहले मैं जो चढ़ चुकी उससे ज्यादा तो नहीं है। हाँ, पर वहां का जो विंड जो रहता है वहां का, वो बहुत हम्म। ज्यादा तेज होता है। तो वो एक चैलेंजिंग चीज रहती है माउंट एल्ब्रस में, कि आप विंड विंड बहुत तेज होता है और आपको एक लिमिटेड पीरियड में आपको सबमिट पुश करके आपको वापस आना होता है। तो वो एक चैलेंजिंग था मेरे लिए। और चैलेंजिंग। एक चैलेंज ये भी था कि मैं अपने मेरे खुद का अपना एक चैलेंज था कि मैं एक सबसे ज्यादा उम्र दराज महिला बनने वाली हूँ एल्ब्रस को चढ़ने के लिए। रिकॉर्ड तो हासिल मेरा किया एक आपने। हाँ जी, हाँ। तो ये सक्सेसफुल होना चाहिए। तो एक अलग स्ट्रेस भी था कि हाँ, पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, जी। पर मैंने किया और मैं बखूबी। बहुत खुश हूँ। बहुत, और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है, भोपाल के लिए गर्व की बात है। आपसे जानना चाहूंगी, आपके बारे में कहते हैं कि असफलता, आपने असफलता से भी काफी कुछ सीखा है, क्योंकि आपने हमेशा बहुत मेहनत करी है, आपने मेहनत पे हमेशा जोर दिया है। अगर मैं बात करूं कि माउंट ब्रॉडवे जो है उसमें 6500 मीटर तक पहुंचने के बावजूद सफल ना हो पाना, वो थोड़ा सा कैसा अनुभव रहा था? क्योंकि एक पर्वतारोही के तौर पर असफलता ने आपको क्या सिखाया है? 100% कुछ ना कुछ सीख हमें हर किसी चीज से जी मिलती है। जी। तो आपकी चढ़ाइयों को कैसे प्रभावित किया, या आगे किस तरीके से करी, क्या लेसन मिला है? देखिए, माउंट बरून से अकेले नहीं, मैंने लास्ट अप्रैल में एवरेस्ट भी ट्राई किया। और एवरेस्ट क्या में बात है। 6500 7000 मीटर तक मैंने गई हूँ, थर्ड कैंप तक मैं गई हूँ। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे नहीं कर पाऊंगी और मैं वापस लौटी वहां से। तो दोबारा देखिए, दोबारा प्रयास। ऐसा नहीं है कि हम जितने माउंटेन चढ़ते हैं सारे 100% सक्सेसफुल होते हैं। हर माउंटेनर हम्म। के कैरियर में कुछ ना कुछ अनसक्सेस स्टोरीज होती हैं। हाँ, तो हम उनसे उनका डिफिकल्टी लेवल से हम सीखते हैं कि हाँ, हमें ये कमी थी, हमें ये टेक्निकल हमको इस पे काम करना है, अगली बार, हमें हाँ। अपने एंड्योरेंस पे काम करना है। तो ये अब चीज हम सीख के अपने में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम, कि नेक्स्ट टाइम हमारा फेलियर ना हो। ठीक है। अब आगे आगे का क्या प्लान है मैम? आगे मतलब आप किस, आगे का हम क्या देख सकते हैं? आप किस चीज के लिए मेहनत कर रही हैं, क्या प्रयास करें, प्रैक्टिस जारी है आपकी? अभी मेरे 7 कॉन्टिनेंट्स मुझे करना। अभी मैं जनवरी में जा रही हूँ माउंट अकांकागुआ, ये साउथ अमेरिका में है। ये 7000 मीटर है। तो हाँ। इसको हमको करना है। और मेरा नेक्स्ट ईयर 2027 में एवरेस्ट करने का क्या मेरा बात एक है, क्या बात है। टारगेट है। वापस से एवरेस्ट करने का हम कहेंगे, क्योंकि आपने प्रयास किया जी है, बखूबी किया है, जी और बड़े गर्व की बात है। जी। और आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देंगे हम, और हम चाहेंगे कि फिर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे उस वक्त। मैम के लिए हम कहेंगे कि देखिए, उनका कहना है कि उम्र बस एक पड़ाव है, मंजिल आसमान में है। जी हाँ, एसबीआई की गलियारों से हिमालयों की पुकार इन्होंने सुनी, वही कर्मचारी से पर्वतरोही तक, ये कैसी उड़ान है, हर चोटी पर लिखा नाम, अब पूछो ये कैसी शान है। आज की हमारी जो खास गेस्ट है, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, सुनीता सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ी है। मैम, आपसे जानना चाहूंगी प्रशिक्षण और मानसिक तैयारी की अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। एनआईएम उत्तराकाशी से कोर्स करने और लगातार हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बीच आप अपनी शारीरिक मानसिक तैयारी कैसे करती हैं? खासकर आपकी उम्र में अगर हम बात करें, रिकवरी और फिटनेस रूटीन क्या होता है? हमारे दर्शकों के लिए बड़ा प्रेरणादायक संदेश हो सकता है ये। देखिए, रिकवरी और फिटनेस की बात मैं करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज 56 साल की उम्र में किसी भी 30 साल वाले को मैं चैलेंज कर सकती हूँ क्या बात है। फिटनेस के लेवल पे। हाँ, 100%। तो फिटनेस लेवल ऐसा है कि मैं पहले से हमेशा फिटनेस पे बहुत ध्यान देती थी। फिटनेस और फ्रीक। रनिंग, ट्रैकिंग, जिम वगैरह मैं हमेशा से करती आई हूँ। हम्म। इसके लिए हमको माउंटेनियरिंग के लिए थोड़ा सा स्पेशल अपने कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने होते हैं। जैसे हम लोग लोड लेके उसको ट्रेवल करते हैं, 10-20 किलोमीटर आपको 10 किलो वेट लेके आपको चलना, रात में प्रैक्टिस करना, हम्म। रनिंग करना, स्टेयर्स क्लाइंबिंग करना। तो ये और लगातार 3-3 घंटे तक हमको फिजिकल एक्टिविटी करना, ताकि हमको अपना एंड्योरेंस लेवल बढ़ सके। तो हम्म। मैं सुबह मेरा 5 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट होता है, तो 5 से 8, 8:30 बजे तक मेरा प्रैक्टिस होता है। उसके बाद फिर मेरा ऑफिस का वो होता है। तो देखिए, टाइम तो सबके पास लिमिटेड है। यदि आपको कुछ करना और कुछ अलग हटके करना और एग्जाम्पल सेट करना है, तो आपको बहुत डिसिप्लिन और हम्म। अपने उस टाइम में, उसी टाइम उस 24 घंटे में ही आपको करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज आप अ ये की। नहीं कह सकते कि देखिए, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, रात को 8 बजे आती हूँ, पर मुझे पता है कि मुझे सिर्फ सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का ही टाइम है, तो मुझे वही तभी करना पड़ेगा।
मुझे कोई स्पेशल अलग से कोई छुट्टियां नहीं मिलेंगी, कोई अलग से टाइम नहीं मिलेगा। क्या बात है तो 24 घंटे में हमें करना है। कि बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम सब के लिए, हम कहेंगे इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम सब के लिए, कि आपको समय खुद को ही निकालना पड़ेगा आपकी खुद के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आपसे बातचीत करते हुए। मैं विजुअल भी देख पा रही हूँ अभी स्क्रीन पर, जहां आपके हाथ में ना हमारे भारत की शान तिरंगा हमारा है। बड़ा गर्व हो रहा है देखकर और आज आपसे बातचीत करके। तो जब पहाड़ों पर जाके जब अपने देश का तिरंगा वहां पे लहराया था, कैसा कैसा महसूस हो रहा था मैम? हाथ में आपके एसबीआई का भी था, उसको एक हमने देखा लोगो जी था, साथ साथ तिरंगा उसको था हमारे देश का। उस, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग होता है। मुझे देख अभी के भी जब गूज मैं बम्स आ रहे थे। आप मुझसे पूछ रहे थे, गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। मुझे भी, मैंने भी यही बोला। तो जी हाँ जी, तो वो एक जी। अलग ही फीलिंग होती है। मतलब वहां पहुंच के हमको लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया, कुछ हम्म स्पेशल किया। हाँ, हमने इतनी जो मेहनत की वो सक्सेसफुल हुई। हम्म क्योंकि हम हम्म। जब रोज प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता, कभी कभी हमको भी लगता है कि अरे क्या रोज की क्यों रोज, कर रहे ठीक हैं, है आज क्या नहीं हो, करते हाँ हैं, जी। फिर तुरंत ऐसा लगता है कि नहीं, एक दिन भी हमने मिस किया तो हो सकता है वहां जाके हमको डिफिकल्टी वो करना पड़े। तो हम्म फिर हम अपने वही एक चीज होता है कि हमको परस्यू करता है कि नहीं, हमें रोज उठना है, रोज करना हम्म है प्रैक्टिस। हम उसमें हम्म। मिस नहीं कर सकते, मिस नहीं कर क्योंकि यदि हमने सकते, मिस किया तो हमको वहां जाके भी हमको मिस करना पड़ेगा। मिस करना पड़ेगा। मैम डिसिप्लिन, आपकी अभी तक की चर्चा में जो मैंने आपसे आपकी बातों को समझा है और सीखा है, वो डिसिप्लिन जो आपके अंदर है कूट कूट के यस। भरा है, और इसीलिए आज इन ऊंचाइयों पर आप हैं। और हम चाहेंगे कि आप इससे ज्यादा तरक्की करें और हम आपको बड़े अच्छे स्तर पर देखें। रोल मॉडल और संदेश की अगर अब मैं बात करूं, तो एक बड़ा खूबसूरत सा वीडियो भी मेरे सामने आया था आपसे बातचीत करते वक्त, जिसमें आप बड़ी ही एक खूबसूरत सी ड्रेस के अंदर आप रैंप वॉक भी कर रही हैं, काफी खूबसूरत लग रही हैं आप इसमें। उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि स्टेज पे वो कौन सा इवेंट था मैम आपका। और आपसे जानना चाहूंगी कि वॉक के टाइम हमने आपको देखा है कि आपकी यात्रा उन महिलाओं के लिए भी मिसाल है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि सपने अगर कोई महिलाएं पूरे करना चाहती है इस माध्यम से, इस सफर के माध्यम से, तो महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाहेंगी? सबसे मेन होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। हम्म। देखिए, जो एक रैंप वॉक मैंने किया, हमेशा से जी मेरा हम एक देख मन पा रहे था हैं कि टीवी मैं में भी इस वक्त, हाँ। एक बार रैंप वॉक करूं। तो एक एड आया, दिनेश मोहन साहब जो हमारे फेमस मॉडल हैं, उनका बिल्कुल हम, आया। तो जी जी। उन्होंने, मैंने अपना भेजा अपना डिटेल। तो उन्होंने फिर मुझे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया, और मैंने उनके साथ रैंप वॉक किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा एक जो ड्रीम था वो अच्छा वो हुआ। उसके आगे भी मुझे कॉल्स आए कि और रैंप वॉक करने के लिए, पर मेरे पास चूंकि मेरा प्रैक्टिस की वजह से और मेरा जो लक्ष्य है, हम्म। तो वो मेरा कुछ और था। तो इसलिए मैंने उनको आगे के लिए मना कर दिया। मैंने कहा पहले मैं अपना लक्ष्य करूंगी, उसके बाद में मैं उस तरफ जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि जिस तरीके बिल्कुल आपने कहा, और आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं, आप बहुत पॉजिटिवली, आप बहुत बोल्ड लग रही हैं, कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत भी लग रही हैं आप महिलाओं के लिए। मैम कहीं ना कहीं आप मिसाल, आज हमारे अभी तक की जो चर्चा, आपकी जर्नी हमने देखी, आप बन चुकी हैं। भविष्य की योजनाओं की अगर मैं बात करना चाहूंगी कि इतने सारे पहाड़ों पर फतह करने के बाद एक एजीएम के रूप में काम करते हुए आपकी अगली बड़ी पर्वतरोही, जी हाँ, पर्वतरोहण चुनौती क्या होने वाली है भविष्य में, कौन कौन सी और प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख सकते हैं? भले ही ये हम एक फील्ड की नहीं, हम अनोखे फील्ड की बात करें, क्योंकि आप एक क्षेत्र से जुड़ी भी नहीं है। नेक्स्ट मेरा एकांगा हुआ है जनवरी में, और उसके बाद में मेरा 2027 में एवरेस्ट है। और उसके आगे मेरे 7 कॉन्टिनेंट्स मुझे पूरे करने हैं। तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 पीक्स हैं। क्या बात है मैम। और क्या हम आपको फिर किसी रैंप वॉक में देख पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल देख पाएंगे। मैं इसीलिए ये सवाल किया कि हम आपको और कहाँ देख सकते हैं। जी मैम बताइए। और देखिए, यदि हॉबीज के बारे में देखा जाए तो मुझे तो कुकिंग बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। बहुत कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। मुझे ड्राइंग बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा पेंट भी करती हूँ। फिटनेस का तो है ही मेरा। और जैसे रैंप वॉक मेरा एक शौक है, एक मॉडलिंग करना वो भी मेरा एक शौक है। और मैं सब कुछ करूंगी। मैं योगा बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने कुछ क्या योगा के बात है, कोर्सेज किए हुए हैं। मैं आगे, स्पिरिचुअलिटी से मेरा जो कनेक्टेड है लाइफ आप। का वो है कि मैं आगे आगे एज ए योगा इंस्ट्रक्टर काम करूँ, और नेचुरली मैं बहुत ही करूंगी। खूबसूरत, मदर अर्थ के साथ जुड़े रहने वाली जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं आप मदर अर्थ को हील भी कर रही हैं और खुद भी हील हो रही हैं इस नेक काम के जरिए। मैम हम चाहेंगे कि कोई आखिरी मैसेज उन महिलाओं को आप दे दीजिए जो एक कमरे में अपने आप को बंद महसूस करती हैं, सपने बड़े सारे देखती हैं पर बंद कमरे के अंदर देखती हैं। क्या एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगी जो शायद उनकी सोच को ही बदल कर रख दे?
सपने जरूर देखिए, सपने बंद कमरे में देखिए, खुली आंखों से देखिए और सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करिए। एक छोटा सा सपना, आपका सपना को जरूरी नहीं आपका बहुत बड़ा हो सपना, एक छोटा सा सपना आप उसको करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और आप आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। मैम, आने वाले आपके सभी प्रोजेक्ट्स के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हैप्पी हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, कुशल मंगल रहिए, जिससे हम आपसे आगे चर्चा करें, आपकी नई नई उपलब्धियों के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक जानते रहें। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैम, और फिर किसी चर्चा में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सुनीता सिंह जी आज हमारे साथ थी। जी हाँ, पर्वतरोही जी हाँ, आपको बता दें कि उनका कहना है कि मैं उस आसमान से नहीं डरती जहां ठंडी हवाएं चलती हैं, मैं उन बहानों से डरती हूँ जो सपनों को उम्र से बांध देती है। चोटियां जीत कर समझ आया है, जो कदम थक कर रुक जाते हैं वो कभी जान नहीं पाते कि ऊपर से दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। तो आज की खास चर्चा में हमारे साथ बड़ी ही खास मेहमान थी। वास्तव में उनसे बात करके बड़ा गर्व महसूस हुआ और सबसे अच्छा जो एक पॉइंट मुझे लगा, जब अपने भारत का जो झंडा है, हमारी जो शान है, जब वो पर्वत पे लहरा रहा था तो वो देख कर कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, जिसको बोलते हैं गूज बम्स, तो वो हुआ। फिलहाल की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।